दोस्तों BSNL ने iPhone 17 Pro Max से भी महंगा एक फ़ोन निकाल दिया है जिसकी कीमत है 1,34,166 रुपये। ये दरअसल नॉर्मल फ़ोन नहीं है, ये है सैटेलाइट फ़ोन। इसके लिए मोबाइल टावर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ना किसी सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ में आएगा, स्पेशल ऑपरेशन के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर इसको रखने के लिए भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से परमिशन लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये आपको BSNL ऑफिस से जब कांटेक्ट करोगे तभी ये आपको मिल सकता है। कई सारे रिमोट एरिया होते हैं या फिर समुद्री इलाकों में जब लोग जाते हैं या फिर पहाड़ों पे जाते हैं, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है या डिफेंस के लिए, तो उन जगहों पर इसका यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि मिल जाएगी परमिशन, जो लोग मतलब एक्सपीडिशन के लिए लेके जाते हैं कि कंचनजंगा रेंज पर जा रहे हैं या फिर कई सारे ऐसे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं जहां पर लोग जाते हैं समिट करने के लिए, तो वहां पर जो आपका गाइड होगा या फिर टीम होगी वहां पर कांटेक्ट करने के लिए शायद इसका यूज हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक वहां पे काम आ सकता है, लेकिन फिर भी इसके लिए परमिशन लगेगी। बिना परमिशन के सैटेलाइट फोन यूज करना इंडिया के अंदर क्राइम है, एक्शन लिया जा सकता है आपके ऊपर अगर आप यूज करते पकड़े गए। दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस दोबारा से बढ़ चुके हैं और वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ईरान वर्सेस यूएस की ये वॉर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने सेकंड नाइट भी अटैक किया है ईरान के कई सारे मिलिट्री टारगेट के ऊपर, कोस्टल एरिया के ऊपर। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि इनका बिहेवियर बहुत बुरा रहा है हमारे साथ में पीस टॉक के दौरान भी, और अब तो खैर ये जो एग्रीमेंट हमने साइन किया था वो टोटली खत्म हो चुका है जैसे ही ईरान ने सीज फायर का वायलेशन किया है। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक किया, क्योंकि जो शिप्स थी वो इनकी साइड से नहीं जा रही थी जो कि ईरान की लाइन होती है, क्योंकि बीच में तो उन्होंने माइंस लगा रखी है। तो जो शिप्स जा रही थी वो बहरीन, कतर, UAE की तरफ से होते हुए साइड में निकल रही थी। तो वो इनको बुरा लग गया, क्योंकि ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि टोल टैक्स लेंगे इस रूट के ऊपर, जिसके बाद में यहाँ पर इन्होंने उन शिप्स के ऊपर ही अटैक कर दिया कि तुम हमारी साइड से नहीं गए, जिसके बाद में यूएस ने जो किया वो अब आपके सामने ही है। दोस्तों नितिन गडकरी ने अब किसी तरीके से अपने E20 के प्लान को सही ठहराने की कोशिश करी है, जहां पर वो कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, फ्रांस में 10% स्टैंडर्ड ब्लेंड है इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, जर्मनी में 10% इथेनॉल डालते पेट्रोल में, स्वीडन में 10% डालते हैं, कनाडा में 5 से 10% है, फिलीपाइंस में 10% है, थाईलैंड में 10% है और जापान में 10% है। और गाड़ियां कौन सी है? यही टोयोटो, हुंडई, यही मारुति सुजुकी और यही सब गाड़ियां वर्ल्ड में है, इनमें डालते हैं। इसको कोई खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं। ब्राजील के लिए कह रहे हैं कि वहां पर 27% इथेनॉल डाला जाता है, लेकिन ब्राजील की प्लानिंग 1970 से चल रही है। हालांकि ये खुद बोल 2070 रहे हैं कि 2070 से वो ब्राजील में 27% 2070 से, चलो ठीक है मान लेते हैं 2017 बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग बहुत सालों पहले की थी। और यहाँ पर बाकी जो कंट्री इन्होंने गिनवाई है वो 5% 10% डाल रहे हैं, जो कि सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हम डेवलपिंग नेशन के अंदर आते हैं और हम उनसे आगे बढ़कर 20% डाल रहे हैं, जबकि ना तो हमारे पेट्रोल पंप उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए, उनके अंदर भी कोरोजन आ चुका है। आप देख रहे हो कई सारे पेट्रोल पंप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मिला हुआ निकल रहा है तेल, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर घुस चुका है। और जैसे ही मॉइस्चर जाएगा इथेनॉल वाले पेट्रोल के अंदर, वो इथेनॉल को अलग कर देगा, पेट्रोल को अलग कर देगा और पानी अलग कर देगा। इस तरीके का मिक्सचर क्रिएट कर देगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपको डस्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली में इथेनॉल ही होगा। और यहाँ पर गडकरी जी से जब पूछा गया कि आपकी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है, आपके बेटों को फ़ायदा हो रहा है इथेनॉल बनाने में, तो उन्होंने इस बात को इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि भैया वो खुद अपनी कंपनी चला रहे हैं, डेली ऑपरेशंस में मैं तो इन्वॉल्व होता नहीं हूँ। तो अगर कोई लीगली अपना बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस को कैसे गलत ठहराया जा सकता है? वो इस वजह से ठहराया जा सकता है जैसे कि
स्टॉक मार्केट के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि अगर किसी को पता है कि यहाँ पर ये होने वाला है और वो दूसरे को बोल दे तू यहाँ पर पैसा लगा दे, तेरे को फायदा ही फायदा होगा, तो वो फायदा होगा ही होगा। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि सेबी ने बैन कर रखी है और इसके ऊपर वो एक्शन भी लेता है। लेकिन यहाँ पर अब एक नए तरीके की चीज निकाल दी है फायदा पहुंचाने के लिए। पहले स्कैम होते थे, बड़े बड़े घोटाले होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीका है जहां पर आप जिस जगह पर बैठे हुए हो वहां पर कह रहे हो कि तू इस चीज का बिजनेस कर ले, बाकी प्रमोट तो मैं कर ही दूंगा, पुश करूंगा तो तेरे को फायदा होगा ही होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी की एक वीडियो सामने आ रही है जो कि सीएम रह चुकी है वेस्ट बंगाल की, और अब इनका हाल देखो कि अपने टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ साफ कर रही है। दरअसल ये प्रोटेस्ट कर रही थी बैरूपुर केस को लेकर, और वहीं पर इन्होंने कुछ इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को किसी रीज़न की वजह से मारना शुरू कर दिया, जहां पर वीडियो में ममता बनर्जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रही हैं और यहां पर इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा वायरल भी किया जा रहा है कि जैसे ही सत्ता हाथ से गई ये शायद अपना दिमाग भी खो चुकी हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ छोड़ दिए हैं पब्लिकली। दोस्तों, अब तक हमने कई सारे ऐसे केस सुन लिए हैं जिसमें वाइफ ने हस्बैंड को मरवा दिया, इस तरीके से मार दिया, उस तरीके से मार दिया, हर चीज़ ट्राई करके देख ली, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती है। यहाँ पर एक लड़की ने अपनी मदर को मरवा दिया। उसकी मदर 45 साल की थी और ये घटना जयपुर की है, जहाँ पर आयुषी शर्मा जो कि सिर्फ 23 साल की थी, उसको पानी थी अपनी मदर की सरकारी नौकरी, तो उसने सोचा कि इसको ऑन ड्यूटी मरवा देती हूँ। जिसके बाद में अपने अंकल के साथ में बात करी, अपने कजन्स के साथ में बात करी। इसके फादर की जॉब ऑलरेडी ही मदर को मिल चुकी थी क्योंकि वो ऑन ड्यूटी मर गए थे। तो इस लड़की को ये लगा कि मैं अपनी माँ को अगर मरवा दूंगी तो मुझे वो जॉब मिल जाएगी जो मदर को मिली है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सारी प्लानिंग रची थी, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी इनके पास में, और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी पे अंकल भी अपना थोड़ा सा हक जता रहा था, उसके कजन्स को भी थोड़ी बहुत मिल जाती। तो 7 लोग टोटल मिलके प्लान बनाते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट किलर और ये लड़की आयुषी शर्मा। जिसके बाद में एक अटेम्प्ट करते हैं ये हिट एंड रन का, वो फेल हो जाता है। उसके बाद में दोबारा से अटेम्प्ट किया जाता है इस महिला को मरवाने का, और उसके बाद में 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागती हुई स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर उस महिला की जान ले ली जाती है। अब महिला क्या, अपनी मदर की जान ले ली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जो केस दर्ज होता है वो हिट एंड रन का होता है, और उसके बाद में जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा जाता है तो सारा खुलासा हो जाता है कि यहाँ पर ये प्लानिंग आयुषी शर्मा यानी कि मृतक की बेटी की थी और उसके अंकल की थी, कजन्स की थी। तो टोटल 7 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है इस केस के अंदर। तो सर, स्कॉर्पियो और थार, इनका नाम बहुत ज़्यादा आगे रहता है गुंडई के अंदर कि भैया हमने ये ले ली तो हम तो जैसे गुंडे बन गए। हालांकि कई सारे लोग बहुत बढ़िया भी रहते हैं, मतलब डिसेंट लोग रहते हैं जो कि तरीके से चलाते हैं, लेकिन झारखंड के अंदर इस तरीके से चला रहे स्कॉर्पियो में बैठे ये 2-3 लफंगे महिला की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जिसमें एक्चुअली में 3 महिलाएं बैठी हुई थी, जिनकी गाड़ी जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही थी। वहीं पर ये स्कॉर्पियो वाले इनके पीछे लग जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि स्कॉर्पियो वाले बड़ी ही तेज चला रहे होते हैं और अचानक से इनकी गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाती है आपस में, जिसके बाद में ये स्कॉर्पियो वाले इस गाड़ी का पीछा इतनी बुरी तरीके से करते हैं, उसके बाद में कई तरीके से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। गाड़ी वाली जो महिलाएं थी ये डर जाती हैं, इनके साथ में जो ड्राइवर होता है उसको कहती है कि भैया आप मोड़ लो। रॉन्ग साइड पे भी चला के किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो वाले बाज नहीं आते और किसी तरीके से इनको रोक लेते हैं और उसके बाद में इनकी गाड़ी तोड़ देते, शीशा तोड़ देते और जो ड्राइवर होता है उसको भी इंजर्ड कर देते हैं मार के। जिसके बाद में पुलिस को भी कॉल की जा रही होती है इसी बीच में, लेकिन आधे घंटे तक पुलिस का आता पता ही नहीं होता कि कहाँ है पुलिस कहाँ नहीं है, और ये अपनी गाड़ी इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भगा रहे होते हैं। क्योंकि 3 लेडीज होती हैं इस गाड़ी के अंदर, तो उनको अपनी सेफ्टी का भी रिस्क रहता है कि ये गुंडे इनके पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या कर दे, क्योंकि कई सारी घटनाएं आप सुनते ही रहते हो। तो हुआ ये कि इसके बाद में जब सारा कुछ सुलह हो गया, 30,000 रुपये दिए इन महिलाओं ने उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए। जिसके बाद में पुलिस आई और अब खबर ऐसी आ रही है कि स्कॉर्पियो को सीज कर दिया गया है और यहाँ पर ये जो 2 लड़के थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें एक राजकुमार था, एक शोएब रजा था। इन दोनों को ही अरेस्ट करके अब इनसे पूछताछ की जा रही है। माता रानी प्लीज, ये भगवान आगे से आगे, भगवान
और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भैया चलो कहीं पर एक्सीडेंट हो भी गया, गाड़ी इधर उधर से टच हो भी गई, तो दोनों ही गाड़ी के पास में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, तो आप एक दूसरे का भी इंश्योरेंस ले सकते हो या खुद का ही इंश्योरेंस क्लेम में डाल दो, गाड़ी रिपेयर हो जाती है, जान बच गई, ठीक है। मतलब 5 स्टार रेटिंग वाली भी कार अगर आप लोगे, इधर उधर लड़ जाएगी तो भी उसमें डेंट पड़ जाएगा, लेकिन अंदर बंदा सेफ रहता है। तो इंश्योरेंस किस लिए करवाते हो? इंश्योरेंस करवाए मत करो, अगर ऐसे ही लड़ लुड़ के पैसे लेने होते हैं तो क्यों खाम का में 30-40 हज़ार रुपये इंश्योरेंस पे खर्च किए जाते हैं।